गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास ब्लॉग में। और मैं आ चुका हूँ अरुणाचल प्रदेश की फेमस ज़ीरो वैली में। आप मेरे पीछे जो ये एरिया देख रहे हैं पूरा, ये पूरा ज़ीरो वैली है। देखने में बहुत खूबसूरत है। और आप ये जो एरिया देख रहे हैं पूरा पैडी फील्ड है, यानी धान के खेत हैं। ये अपने धान के खेतों के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित करने का प्लान रखा गया है। धान का खेत है ना, तो ये कब लगेगा? अप्रैल से। अच्छा, यहाँ पे धान के साथ साथ मछली भी पालते हैं ना? अच्छा, नाम है आपका? तो आप क्रिश्चियन, हिंदू? थैंक यू सर, थैंक यू। अयोध्या से ऑलरेडी बेटा मिल गया था। अयोध्या गए थे आप? क्यों नहीं गया? अरे वाह, कैसा लगा आपको? ये इसका क्या क्या, ये होम मिनिस्टर क्या नाम था, राजनाथ सिंह। हाँ हाँ और ये ना हमारा असू सिंगल कविंद का टोकरिया था ना, लाल कृष्ण आडवाणी। हाँ। हम लोग तो मिट्टी में था तो। अच्छा अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर भी ये होगा अभी, मोदी हाँ आया ने ज्वाइन नहीं किया होगा, अभी किया है। हाँ। हम लोग ऑल इंडिया बेटा के आए ना दिल्ली में। दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटलिटी। जा रहा था और दादा ने अपने पास बिठा लिया। ये देखिए, सिक्किम विलेज लाइफ। दादा, ये आपका कौन सा गांव है? होंग विलेज। ओके, थैंक यू सो मच। ये दादाजी की बैठकी है। हमारा होम विलेज है तो। ओके, नाइस, थैंक यू थैंक यू सो मच। क्या कहते हैं इसे? ये क्या है? ये मफलर है। मफलर है। मफला आपके लिए दे रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। गर्म पानी। कहाँ घूमा? आगरा गया है, उसके बाद अरुणाचल हाउस भवन में बैठा है। अरे वाह, बहुत ओमन बात किया था। अच्छा अच्छा। क्या बॉडी से ट्रेन बैठा है। अच्छा, प्रीस्ट हैं आप? ओह, अरे वाह। हम अभी बीमार करे क्योंकि ऐसा हुआ, शुगर बीमार था ना। अच्छा अच्छा। 2 साल हो गया। हम जाति लोग को नहीं मिला है। हम ईटानगर में था, ईटानगर में भी कहाँ जाता है हम। हाँ। डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत नॉलेज मिलता है दादा, बाहर जाने से बहुत नॉलेज मिलता है। चाय बहुत अच्छा एकदम। दाव है, इसको निकाल के दिखाइए। ऐसा है। इससे क्या क्या यूज होता है? हाँ, ये पूजा वूजा करने में इसको डेकोरेशन बनाने के लिए चाहिए, वाह वाह। इसलिए मतलब ये तो ये लकड़ी काटने के लिए बड़ा दाव है। तो आपको ये इसके दाव के बारे में कौन पूछा था? ये नहीं, ये अयोध्या का इसका असू सिंगल हमको पूछा था ऐसे। हाँ, कि ये क्या है? हाँ, क्या है ये, इसलिए ये टाइगर है ना। ओह, उसमें घास में उगता है ना ये। अच्छा। टाइगर। वाह, काफी पूजनीय है ये। हाँ अच्छा है दादा, हाँ आपने अच्छी नॉलेज दी। हाँ, ठीक है। ठीक है दादा, हाँ। अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छा थैंक लगा, हाँ, यू थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो गाइस, वाकई अरुणाचल के लोग बहुत प्यारे होते हैं, देखा आपने। और हम पहुंच गए हैं ज़ीरो विलेज। ये देखिए, ये ज़ीरो विलेज वाला एरिया। और कई सारे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। गाइस, ये है डोनी एंड पोलो, जहाँ पर सूरज और चांद की पूजा की जाती है। ब्यूटीफुल टेम्पल। डोनी से सन को कहते हैं, पिलो मून को कहते हैं। सो ये सूरज और चंद्रमा की पूजा करते हैं यहाँ के जो भी ट्राइब्स हैं। देखिए कितने सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं। और गाइस, ये है होंग विलेज। ये यहाँ का एक शेड, बस शेड, बहुत ही प्यारा सा भी जगह है। वो अपनी हट्स, जो गांव के जो घर हैं, इनके लिए फेमस है। सूरज और चंद्रमा की तो पूजा होती है यहाँ पर, लेकिन जो ट्राइब्स, जो कल्चर है, बेसिकली इज फेमस फॉर दिस टाइप ऑफ हट्स, दिन काइंड ऑफ हट्स। עם האזורים הפדרליים, עוד 9 אזורים. Yeah, And you drive yeah, I like so much. from here direct to Israel. Yeah, definitely. After India, maybe planning to Israel. I am my work. I am from Delhi. Yeah. And you came by bicycle from Yeah, with cycle. cycle? Yeah. All India cycling. You have a YouTube channel? Yeah, I have YouTube channel.
You can see in his back. Is it I'll type on YouTube. YouTube or right to education journalism? Rameshwar Sharma. His name. What do you say? What did you say? Okay, I'll teach you one word in Hebrew. It is shalom. Shalom. Shalom means peace as well as hello in Hebrew. So when you meet someone, you say shalom, like hello. When it's also like goodbye. When you leave someone, you say shalom too. It also means peace. And Israel and India both important believe in word. peace. Yes, and let's So hope peace, this is very important for us. Yes. Thank you so much for this great time. Thank you. Thank you. Nice to meet you. I will publish in YouTube, so just saw that. Okay. Thank you. तो गाइज ये है होंग गांव का महात्मा गांधी सेंटर। ये भी एक फेमस जगह है। आप यहाँ देख, ये देखिए कितने प्यारे से घर हैं। कुछ में लोग रहते हैं तो कुछ में पूरा ताला लगा हुआ है। ऑल आर हिस्टोरिक हाउसेस। कुछ घर में ये सीमेंट ईंट यूज़ होने लगी है, कि ज़्यादातर यहाँ के जो घर हैं वो आपको ऐसे ही मिलेंगे। देखिए पोस्ट ऑफिस भी ऐसे में खुला हुआ है, शॉप्स भी ऐसे खुले। वो किस ग्राउंड में होता है ये फेस्टिवल? अच्छा वहीं पे। ओके, थैंक यू सो मच। आगे चीज़ों को हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये देखिए पुराने से ऐसे इन पे हट्स बनी हुई थी। अभी भी आपको हर जगह हट हाउस ही नज़र आएंगे, यानी कि बांस के घर। और ये देखिए अभी भी यहाँ का जो मेन है बांस। ये देखिए बांस लेके जा रहे हैं फ्रेश। इनके सब घर बनाए जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये है जीरो का प्यारा सा स्कूल। सब हट्स के आकार के बने हुए हैं, बांस और टीन शेड। ये देखो दोस्तों, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको धान के खेत नज़र आएंगे। ये पैडी फील्ड्स है। और ख़ास बात ये है, देखिए अगर आप गौर से देखेंगे, ये देखिए धान के बीच में जो ये पानी है, यहाँ पर मछलियाँ पालते हैं। ये नहीं, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी अनोखी जगह है जहाँ पर चावल के खेतों में मछलियाँ पाली जाती हैं। अभी हालांकि फसल कट चुकी है, लेकिन यहाँ पर जब चावल की खेती होती है तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पर। ये है यहाँ का प्राइमरी स्कूल। और दोस्तों हम पहुँच गए हैं वीरी विलेज, जहाँ पर म्यूज़िक फेस्टिवल होता है। वो ग्राउंड है सामने। सितंबर के महीने में यहाँ की रौनक कुछ अलग ही होती है, एकदम बेहतरीन। ये देखिए पतझड़, और ये पूरा कीनू हो रहा है यहाँ पे। देखिए पूरा कीनू के पेड़ हैं, पूरे कीनू की खेती हो रही है सब जगह। गाइस ये है वो एरिया जहाँ पे होता है म्यूजिक फेस्टिवल। ये देखिए पूरा कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। और वो देखिए सामने लिखा भी हुआ है, आई लव जीरो। वो देखिए कितना प्यारा सा हवाई जहाज उड़ते हुए जा रहा है, ब्यूटीफुल। देखिए टिकट काउंटर। जब आप ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल में आते हैं तो आपको यहाँ से टिकट लेना होता है। ये वो पॉइंट जहाँ पर होता है स्टेज, और ये पूरी वादियाँ। ब्यूटीफुल ज़ीरो वैली गाइस, इसे गौर से देख लीजिए। पूरी ये जगह है जहाँ पे होता है म्यूज़िक फेस्टिवल। अल्टीमेट ब्यूटीफुल लोकेशन। ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल का ग्राउंड हमने देख लिया, और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे। कुछ लेक्स हैं प्यारी प्यारी सी, शी लेक एक। यहाँ पर आगे आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पे, सो वो लेक भी घूमने के लिए जा रहे हैं, वो लेक आपको दिखाएंगे। सो बहुत ही अच्छी जगह है, और यकीन मानो म्यूजिक फेस्टिवल में तो ये जगह बहुत ही प्यारी हो जाती है। ये देखिए गाइस, बहुत ही एकदम से नेचुरल कीनू है ये। देखते हैं अगर हमसे टूटता है तो। यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक ही तोड़ेंगे क्योंकि नेचुरल कीनू खाने का मन था। सामने शॉप से परमिशन ले ली थी, एंड ट्राई करते हैं इसको कि ये होता कैसा है। मीठा मीठा होता है आपका। अच्छा ये कच्चा है अभी, ओके। और कितने रुपए किलो बिकता है? आपने भी रखे हुए हैं?
कितना रुपए किलो बिकता है ये? 150. 150। हाँ. ठीक है, फिर भी यहाँ पे सस्ता ही है। हाँ, आप लोग को आवाज बोल के हाँ, यहाँ पे सस्ता ही है. वरना वहाँ तो हमारी तरफ तो बहुत महंगा बिकता है। हमारे यहाँ तो 3-4 पीस ही आते होंगे 60-70 रुपए के, बहुत महंगा है। सो गाइस ये देखिए नेचुरल कीनो एकदम यहाँ के खेतों में। अपोली में 250 मिलेगा. आप अपोली जाता है ना? हाँ अपोली से आया था। वहाँ में 250 मिलेगा. अपोली 250। हाँ. ओके, अच्छा है इधर। थैंक यू। हाँ. हम और ये गया है रास्ता शी लेक के लिए। यहाँ से ये देखिए लाइन से सब रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जो लोग जीरो म्यूजिक फेस्टिवल देखने आते हैं उन लोगों के लिए। और दोस्तों ये देखिए पाइन ट्रीज, ये भी एक काफ़ी फेमस चीज़ है और हम यहाँ से बोल रहे हैं शी लेक देखने के लिए। इट्स अ सी लेक बेसिकली, नॉट अ शी, स्पेलिंग के हिसाब से सी लेक। ओके, दिस इज कॉल्ड अ दाव। ओके, आपको हम फोटो खींचवा रहे हैं, आप पहन लो। सो गाइस हम पहुंच गए हैं सी लेक। काफ़ी ब्यूटीफुल सी लेक है ये देखिए, यहाँ पे वोटिंग भी होती है। बहुत ही छोटी और प्यारी सी लेक है, वहाँ घुमा के पूरा आगे तक आपको लेकर जाएंगे। और ये देखिए झरना वहाँ पे बह रहा है, फूड कोर्ट है। सो काफ़ी अच्छे से लोकेशन। सो गाइस आपको मैंने सी लेक भी दिखा दी है और अब बढ़ते हैं आगे, ओल्ड जीरो की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद रागा जाना है हमें, क्योंकि हमारी जो अगली डेस्टिनेशन होने वाली है वो होने वाली है दापो रिजो, यानी से लोग दापो कहते हैं, जो कि यहाँ से करीब 200 किलोमीटर के करीब है। तो लेट्स सी कितने दिन में पहुँचते हैं। फिलहाल रागा आज तो नहीं पहुँच पाएंगे रागा, क्योंकि यहाँ से 17 किलोमीटर है, दोपहर के 12 बज गए। सो देखते हैं, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। और अब हम पूरा एरिया घूम कर आ गए हैं वापस से NH13 पर। दापो की तरफ हम यहीं से बढ़ेंगे। वो सामने एक और विलेज है, मुदांग टेक विलेज। वैसे तो यहाँ कम ही लोग साइकिलिंग करते होंगे, लेकिन उन्होंने ये साइकिलिंग ट्रैक दे रखा है। और ये सामने ये हरी विलेज। ये पूरी वैली में ये गांव बसे हुए हैं पूरे, आपको दिख रहे होंगे। जुबा का पार्क है, आप यहाँ भी ऊपर जा सकते हैं घूमने के लिए। इसकी एंट्री फीस है 50 रुपया। ठंड बहुत ज़्यादा है और भूख भी लगाई है। सो बहुत ही प्यारा हाईवे है और यहीं पे हमें एक होटल मिल गया है। सो खाना खा लेते हैं यहाँ। सो गाइस ये है हमारा लंच। इट्स अ वेजिटेरियन लंच। इट्स अ राइस, सॉरी इट्स अ राइस, दाल, चटनी एंड ऑल द थिंग्स। और देखिए दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो ड्रग्स ज़ीरो। तो मुझे यहाँ के कुछ लोगों से पता चला कि जो ज़ीरो में है वो ड्रग्स लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ की जो सरकार है उसने जो है ड्रग्स पर एक अंकुश लगाने की कोशिश करी है। इसलिए देखिए स्लोगन भी लिखा हुआ है। और गाइस हम आ चुके हैं ओल्ड ज़ीरो, जो कि 3 किलोमीटर दूर है ज़ीरो से। ये ओल्ड ज़ीरो टाउन है, ये पूरा ओल्ड ज़ीरो है। बहुत ही प्यारा सा जगह है, प्यारा सा टाउन है, पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पूरा हिल से। ये आपातानी ट्राइब का यूथ ऑफिस। ये देखिए गाइस यहाँ से पूरी वैली और ओल्ड ज़ीरो विलेज आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों मुझे ये पेड़ दिख रहा है, अबे किस चीज़ का पेड़ है ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप इसकी पत्तियां देखिए। एक हमारी आगे की कुछ डेस्टिनेशन, पामलुक 20, रागा 58, दापो रिजो 142, आलू एनी अलॉन्ग 267, उसके बाद पेंगिन 294 और पाशीघाट 364। ये NH13 जाएगा वहाँ तक पूरा। प्लान चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई है दोस्तों, एंड थैंक गॉड लोग बता रहे हैं कि यहाँ से हिल डाउन है बाओ शिमला तक। बाओ शिमला यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है। सो चलने में मज़ा आएगा। अब थोड़ा सा प्लेन और हिल डाउन मिलेगा। ठंड पड़ गई है दोस्तों बहुत ज़्यादा।
बज गए शाम के 4 और ठंड इतनी ज़्यादा है कि हालत ख़राब है। और यहाँ से हमें हिल डाउन जाना है, तो हिल डाउन में ठंड हमें तेज़ी से लगेगी, इसलिए पूरा बंदोबस्त कर लिया, एकदम ग्लव्स चेहरा ढक लिया है और अब चलते हैं नीचे। दोस्तों हम पहुँच गए हैं फॉगी जोन रन पोलियन व्यू पॉइंट। यहाँ से जब आप ऊपर ट्रैक करते हुए जाएंगे तो आपको ये फॉगी पॉइंट मिलेगा पूरा। ये देखिए दोस्तों, एक ये छोटा सा गांव मिला है। सो गाइस, ये कौन सा गांव है ये? 20 किलो। वो तागजी क्या है, वो आगे आएगा। तो दोस्तों हम पहुंच गए ताजगी विलेज। ये ताजगी विलेज बहुत ही प्यारी सी जगह है और यहाँ से अब पामलुक जो है वो 6 किलोमीटर है। तो ये प्यारा सा टाउन है। और गाइस 4:30 बज गए हैं, पहुँच चुके हैं पामलुक विलेज। ये पामलुक है, छोटा सा टाउन लेकिन खूबसूरत सा है, हिल्स के बीच में। हमारी हालत ख़राब है, तब से पैक है और जल्दी से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है क्योंकि ये पूरा इलाका सुनसान ही है। राजस्थान के भाइयों के साथ हमारा हो रहा है आज का डिनर। दाल रोटी बनाई इन भाइयों ने और पूरा जंगल का एरिया, एकदम मैं स्टक हो गया था, सोच रहा था कहाँ रुकूंगा क्या करूँगा, लेकिन फिर एक पंप मिला और पंप से बड़ी बात कि अपने भाई लोग मिल गए। आज हम यहीं स्टे करने वाले हैं इस जंगल के बीच। कि काफ़ी टाइम के बाद एकदम से आज देसी खाने का एकदम मज़ा आने वाला है। दाल, घी की चिपड़ी, घी लगी हुई रोटी और देखिए एकदम मस्त कॉर्नी करके।